प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकवन्दनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्रद्धा स्वामी जी की सुस्पस्थिति को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, आदरणीय हमारे साध्वी देव प्रिया दीदी जी, साध्वी देव अदिति दीदी जी को भी हृदय से कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। अपने राज्य प्रभारी दीदी का भी हृदय से प्रणाम। अपने सभी सहयोगी बहन भाइयों का, अपनी सभी पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ी हुई सभी संगठन की बहनों का, विशेष रूप से इस बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद जो हमारे इस कार्य में हमेशा सहयोग देता है। चाहे वो परीक्षा कराने का कार्य, चाहे वो गूगल फॉर्म का हो, बहुत ही बड़ा सहयोग पिछले जब से शिक्षण प्रशिक्षण सदन प्रारंभ हुए ये कार्य इसने संभाला। ईश्वर इसको दीर्घायु दे, उन्नति दे, यही एक आशीर्वाद है। गुरु का सानिध्य इसको प्राप्त है और बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत नम्रता के साथ अपने इस कार्य को करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम इस योग यात्रा को देखने जा रहे हैं, सब लोग सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करते रहेंगे, अपने आसन पे बैठेंगे। कोई सोते हुए भी बिस्तर पे इसे नहीं देखता, क्योंकि हमारे गुरु का अनादर है। जो आदमी अपने गुरु का महत्व अपने ईश्वर से भी ज्यादा है। हम ईश्वर से बड़ा गुरु को मानते हैं, क्योंकि उसी ने हमें ईश्वर के प्रति जागृत किया है, बताया है। तो कोई भी अपने गुरु के प्रति अनादर के भाव न रखते हुए बिस्तर पर नहीं लेटेगा। सब प्राणायाम करते हुए अपने आसन पर बैठेंगे और एक एक क्षण और एक एक मिनट भी इधर उधर न देखते हुए इस पिक्चर को, इस योग यात्रा को देखेंगे। जैसे आप पिक्चर हॉल में जाके एक पूरे ध्यान पूर्वक पिक्चरों को देखते हैं, ये तो आपके जीवन पे आधारित वो पिक्चर है जिसकी छाप हमेशा आपके जीवन में रहेगी। वो संघर्षपूर्ण जीवन जो आज एक इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा हुआ है, आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक सन्यासी, एक साधु जो जिनके पास कुछ भी ना था, वो घर से निकले और आज इतना बड़ा साम्राज्य पतंजलि योग पीठ खड़ा किया। तो ये ईश्वर की विशेष कृपा रही उनके ऊपर। तो ऐसे सत्य स्वामी जी के प्रति हम अपनी पूरी आस्था रखते हुए उनकी योग यात्रा को देखेंगे। कोई भी इधर आधर नहीं जाएगा। तो इससे आपके कल जो आपको भौतिक सत्र कराया गया था शाम को, बहुत सारे प्रश्नों का आंसर भी आपको मिलेगा इसमें देखने का। तो सब ध्यान पूर्वक देखें। अब मैं अनुरोध करती हूँ बेटा इस पिक्चर को चला दीजिए। जब हम अपनी 90 से 99% बीमारियों भारतीय योग आयुर्वेद के प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, तो अंग्रेजी दवाओं से बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की लूट आखिर क्यों? भारत का जमा किया गया लगभग 250 से 300 लाख करोड़ रुपए जब हम देश में वापस लेकर के आएंगे, तो भारत एक ही दिन में गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा से मुक्त हो जाएगा। ये कौन शत्रुग्रह है भारत के धरातल पर, जो इतनी निडरता से इतनी बड़ी
एक व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र की व्यक्ति मैं संगीत इतना प्रबल समाज सुधार का पेड़ इतनी दर्दनाक किस मिट्टी का बना है ये बाबा का मेरी तन में गिरावट का हिस्सा है वो भी कर रहा था सब तरफों की पूजा मेरा प्रभु सदा मुझ में है और मैं सदा प्रभु मैं सौभाग्यशाली मैंने इस ऋषिमुनियों की पवित्र भूमि पर जन्म लिया भारत के छोटे से हरियाणा के गांव अलीपुर जिला महेंद्रगढ़ में कुछ साल पहले एक साधारण संयुक्त परिवार में किसान राम निवास व मां गुलहर देवी के यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो बचपन से ही परिश्रमी था दिन भर पढ़ता या घर में बड़ों की सेवा करता या फिर खेतों में किसानी में हाथ बटाता वो तो बिना माँ बाप के कहे ही सेकंड हैंड किताबें खरीद टायर की चप्पल पहन अपने में बचत करता और अगर कहीं वो चप्पल टूट जाती तो उसमें कोई चितवा बांध अपने ध्येय की आगे बढ़ जाता बचपन से ही स्वामी रामदेव को संघर्षों का सामना करना पड़ा शिशु अवस्था में ही चेहरे को लकवा आ गया था 6 साल की उम्र में गांव के तालाब में और उसी अवस्था में एक बार अपनी बहन के साथ खेल खेल में ही माथे पर बड़ा घाव आया हाथों पर पैरों पर चोटें आई पर हौसलों पर नहीं आंगन में आ गया जब बस तो मेरे को तो ऐसा लगा कि अब बच्चा बचेगा नहीं तो फिर भगवान ने बचा लिया उसकी माँ उसकी प्रेरणा थी जो दिन भर परिश्रम करती थी उत्साह और उमंग से सहजता और सरलता से और साथ में प्रेरणा थी भारत की अनेकों महान विभूतियों की हर दुखी के आंसू पहुंचना हर भारतीय का कर्तव्य खून बढ़ता नसों में जुनून है उसे उत्तेजित कर देती थी उनकी गाथाएं और एक सवाल जो बालक रामदेव खुद अपने से पूछता महान शख्सियतों को भी तो मेरी ही तरह दो ही हाथ दो ही आंखें व एक मस्तिष्क दिया था तो फिर मैं भी तो उनकी तरह महान कार्य कर सकूंगा मैं भी तो उनकी तरह महान कार्य कर सकूंगा आज आप सभी के सामने आज एक दर्द एक करुणा गौ माता की आपके बीच में पेश की जाएगी गौ माता गौ माता पे आज चले काट पीट के गौ माता की ये कर पीछा पीछा से देखा हिंद देश तेरा धर्म खत्म हिंद देश तेरा धर्म खत्म किसी मालूम था वो महान कार्य का क्षेत्र तैयार हो रहा था वहीं उसी गांव में पीड़ा के रंग से मेरा क्यों गया मैंने भी अपने साथ ले जाते
पैसा नहीं था तो तुमने क्यों ना मदद की उनकी? बेटा किसान के पास पैसे कहाँ आए, हमें उसे अनाज भिजवा पाए थे, वो बेचारा उससे कर्जा कैसे चुका। तो सरकार से क्यों ना मदद मांगी उनने? क्या? हाँ हाँ, हमारे स्कूल में बताया है सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं निम्न वर्गों की मदद के लिए। हाँ, बढ़ाई तो है राम किसान, पर वो गरीबों तक पहुंचेगी कैसे? क्यों? गरीब सरकार से बहुत दूर रहता है। अरे भाई, बीच में पैसा खाने खिलाने वाले भी तो हैं। किसी और का पैसा लेने? पर ये तो अधर्म है, पाप है, राष्ट्रीय अपराध। ये भी सुने पाप के हो या राष्ट्रीय अपराध, ये भी यही मोल से मारे हैं राम किसान। अरे क्यों बालक की मासूमियत छीनते सो भाई? अरे मासूमियत ना छीन रहा, हकीकत से सामना कराने लग रहा सू, ताकि यो पटरी पर आ जाए। सलाम शहीदो तुम पे होता गुरूर है, खौलता खून बढ़ता नसों में जुनून है। चाहे कितने भी अब कांटे बिछे हो, चाहे कितने भी अब शोले बिछे हो, हार नहीं मानेंगे, हार। ये तो वक्त ही बता पाएगा कि ये अध्यापक रामदेव को पटरी पर ला पाए या रामदेव समाज को पटरी पर लाए। वह यूं हमारी धर्मशाला में कुछ दिनों के लिए कर्मचारी रहने को आए। उनका हमारे यहाँ के बालकों के साथ मेल जोल होने लगा। वह बालका ने बताने लगे गुरुकुल की बातें, वह पढ़कर सुनाने लगे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की किताबें। भारत की वृद्धि तभी होगी जब यहाँ के लोग जातिवाद से मुक्त होंगे। भारतीयों को अंग्रेजों से भी आजाद होना है, और अंग्रेजियत से भी, और भारतीय कमजोरियों से भी, जैसे अंधविश्वास, नारी शोषण। खाना खाना। जिस प्रकार समाज में फैली कुरीतियों को देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मन पीड़ित हो उठता, वैसे ही बालक रामदेव का भी। जैसे जैसे स्वामी दयानंद स्वतंत्रता संग्राम व स्वदेशी राज का नाद बजाते, वैसे ही बालक रामदेव भी देश के लिए कुछ करने को मचलने लगते। कहते हैं हम किताबों को नहीं ढूंढते, कुछ किताबें ही हमें ढूंढ लेती। वही हुआ। इन पुस्तकों ने जगा दी एक नई वैज्ञानिक सोच बालक रामदेव में। अब तो इस बालक को जिला स्कूल छोड़ गुरुकुल में ही पढ़ना था, क्योंकि बालक रामदेव ने पढ़ लिया था मैकॉली का कथन कि उस समय के ईमानदार भारतीयों को उन पर अंग्रेजी शिक्षा थोप कर ही गुलाम बनाया जा सकता है। अंग्रेजी संस्कृति के सामने उनके अंदर हीन भाव पैदा कर नहीं बनना था उसे मैकॉले की इस षड्यंत्रकारी शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा। एक दिन वो माता पिता को बिना बताए घर से कुछ पैसे निकाल चल पड़ा गुरुकुल की तलाश में। लक्ष्य साफ था, मगर रास्ता नहीं। निकल तो पड़ा था गुरुकुल की तलाश में, पर न रहने का ठिकाना था, न खाने का, और पैसे भी तो नहीं थे। हरियाणा से ढूंढते ढूंढते जा पहुंचा रुड़की। वहां गुरुकुल तो मिला नहीं, पर कच्चा चिवड़ा खाकर
पेट दर्द जरूर मिला। रुड़की से बस जैसे तैसे बालक रामदेव मेरठ को निकल पड़ा। मेरठ पहुंचकर एक गुरुकुल का पता भी चल गया। और हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं महोदय, आपकी तो दाढ़ी मूछ भी आ गई है। मेरठ से घूमते हुए वो जा पहुंचा कालवा गुरुकुल पर हम तो बड़े विद्यार्थियों को प्रवेश देते हैं। भाई मेरे, आपकी तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई। आखिरकार हरियाणा के खानपुर गुरुकुल ने इस बालक को प्रति दे ही दिया। यही तो समय है उठने। फिर तो जुट गए बालक रामदेव गुरुकुल के कार्यकलाप में। और इसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बालक रामदेव का परिचय हो गया एक अलग जीवन पद्धति, योग से। यही आगे चलकर इस बालक की पहचान बनने वाली थी। बालक रामदेव ने देखा कि गुरुकुल में न सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जाता, बल्कि शारीरिक उन्नति को भी बराबर का महत्व दिया जाता और सेवाओं में भी शिक्षा दी जाती, ताकि बड़ी बड़ी नौकरियों की तैयारी में विद्यार्थी छोटी छोटी सेवाओं को न भूल जाए। बड़ा साहब बनने की दौड़ में उदारता में पौने न रह जाए। हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में हमारे पूर्व ऋषि विद्यार्थियों अभाव, तप और संघर्षों की भक्ति में तपाते, जिससे जिंदगी में उन संघर्षों के बीच और प्रतिकूलताओं के बीच सफलता के शिखर पर पहुंच सके। और मुझे तो तपस्वी भी बनना। क्या हो गया ब्रह्मचारी? कुछ नहीं गुरुजी, सर्दी पर विजय पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने कहा था ना, जो तपस्वी बनना चाहे उसे सर्दी व गर्मी सहन करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। बस वही कर रहा था। कैसा ग्रहणशील है मेरा ब्रह्मचारी। तुम्हारा संकल्प सदा पूर्ण। ऐसी खातर जन्मा था क्या तन्ने कि तू घर छोड़ के भाग लिया? तन्ने सुना नहीं? चल घर वापस। मैं पूछूं
सी बापू। अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया था तेरे? बहुत है बापू, और आपका भी, और परमेश्वर का भी। ख्याल है तो मेरी गर्दन क्यों नहीं गिरा रहा है? वो तो यहाँ ब्याही हमारे गांव की बेटी ने तन्ने पहचान लिया, तभी तो पता लग गया हमने तेरा। माँ बोली राम निवास किया राज नाथा तो हम भिजवा देते, लड़के से भीख क्यों मंगवाना गया? बापू ये भीख नहीं है, ये भिक्षा है। भीख तो तब होती अगर हम काम चोरी करते। ये सच में गर्दन नीची करने के लिए ही है। अगर अहंकार है मन में तो क्या किस काम का। तो और ये भी समझना है कि गरीब से गरीब तक के अन्न जल से पोषण हुआ है हमारा, तो उनके प्रति कुछ कर्तव्य है हमारा। ये तो सीधा साधा चाहते हैं कि हाथ मोटा तोड़ दे रहा है और वजन देर लग रहा है। बापू कुछ भी तोड़ दो, जान भी ले लो, तो भी मैं ये भारतीय शिक्षा प्रणाली नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा मैं ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। फिर 15 दिन बाद में फिर मिलिया, तो फिर थोड़ी सी एक इमरा तिमरा सी हुई, तो उन्हें बोलिया कि माँ मैं तो देश की खातिर अच्छा काम करूंगा, तू रोया मत करना, तू मेरे को आशीर्वाद दिए जा, मैं अच्छा ही काम करूंगा जो भी करूंगा। इसी प्रकार दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल में ऐसा ही एक और जिज्ञासु बालक बालकृष्ण शिक्षा ले रहा था, जबकि गुरुकुल के परिश्रमी वातावरण में प्रायः बच्चों को उनके माँ बाप भेजते हैं, पर नन्हे बालकृष्ण भी बालक रामदेव की तरह स्वेच्छा से दूसरा स्कूल छोड़ यहाँ पहुंचे थे। ये होनहार भी घर वालों से बिना बताए निकल गए थे गुरुकुल के लिए। उन्होंने तो गुरुकुल में जाने के पैसों की भी कहीं और से व्यवस्था करा ली थी। जैसे बालक रामदेव का सबसे प्रिय शब्द क्यों था, वैसे ही इन सुबूत का भी। वो तो कभी अध्यापकों के सामने प्रश्नों की छड़ी ही लगा देते। माननीय गुरुजी, आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिकारस क्यों था, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो कहा है कि विद्यार्थियों को उत्तेजित करने वाले दृश्यों से दूर रखना चाहिए। दूसरा, आज परीक्षा में एक विद्यार्थी को नकल करते देख मेरा मन बहुत उदास हो गया। कोई नकल करता है या गलत काम करता है, उसका फल ईश्वर उसे देगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन उत्तेजनाओं का परिणाम ये होता कि वो एक गुरुकुल छोड़ दूसरा गुरुकुल ढूंढने निकल पड़ते। और ये खोज उनकी जारी रहती, जिसका एक लाभ ये हुआ कि उन्हें अलग अलग प्रणाली की सोच जानने को मिली। दूसरा लाभ इस खोज का ये हुआ कि जब वो हरियाणा के कानपुर गुरुकुल में जा पहुंचे, तो वहां उनका परिचय बालक रामदेव से हो गया और जल्द ही ये दोस्ती में बदल गया। रति, आप कितना परिश्रम करते हैं? आप कब से यहाँ? बस जब से जिला स्कूल छोड़ा इसी गुरुकुल में। मेरी तो 3 बदलियां हो चुकी है। क्यों? मन स्थिर नहीं है? जब कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो मन अस्थिर हो जाता है, और अत्याचार दिखे तो भी मन अस्थिर हो जाता है। अन्याय को तो मैं बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाता। नमस्ते दादी। बालकृष्ण, गुरुकुल पहुंचते ही एक पुस्तक दूंगा पढ़ने को।
बांटता हूँ लोगों को, ताकि उन्हें अपने जीवन के सत्य के बारे में तो पता चले। लोग वैसे ही अंधविश्वास में जीते रहते हैं। अरे रुको 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 रुको। शादी की जाए। दवाइयों में प्रथमा। मैं धातु को बात धातु से। हाँ ब्रह्मचारी, तैयारी जोरों पर है। जी गुरुजी। सूत्रों की स्मृति तत्काल आनी चाहिए और उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। चौ चलती तुमा वेक वचने निष्ठा भारतीय बालक और बालिकाओं की अष्टाध्यायी अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जाता है ठाकुर गुरुकुल के विद्यार्थी रामकृष्ण और बालकृष्ण को। इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई, इतनी कि जब जिज्ञासु बालकृष्ण फिर किसी और खोज में निकल भी जाते तो भी पत्र व्यवहार से अपने सहपाठी रामदेव से संपर्क न छोड़ते। ये कोई पूर्व जन्मों का साथ था या कोई अधूरा कार्य जो इन दोनों को मिलकर पूरा करना था। वैसे उस वक्त ये मालूम कहा था, उस वक्त तो मन इधर उधर भी चला जाता। तुझे क्या बनना है? तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ है, जिसे कोई नाराज करे। अरे वाह। और फिर कुछ ही पलों में ये मन हार भी जाता। ये तो मालूम था कि कुछ बड़ा काम करना है। बहुत सा ऐसा कुछ बाहर समाज में घट रहा था जिसे इन दोनों को बदलना था। इस तैयारी में प्रभु ने एक और कड़ी विद्यार्थी बालकृष्ण की शिक्षा में डाली। बालकृष्ण एक ऐसे गुरुकुल में आ गए थे जहां एक अनुभवी वैद्य भी रहते थे। विद्यार्थी बालकृष्ण तो जैसे उमड़ पड़े ज्ञान के इस अनमोल खजाने के लिए। क्या सचमुच किस पे आ गई? क्या वेदों का पाठ याद करने के लिए बैठाए हो? तुम यहाँ क्या कूद रहे हो? जी जड़ी बूटी। आयुर्वेद भी तो वेदों का ही अंग है ना गुरु। कुदरती जिज्ञासा थी विद्यार्थी बालकृष्ण में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेकर, पर सिर्फ ज्ञान से अच्छा चिकित्सक नहीं बन जाता कोई। ये सीखने को मिला था बालकृष्ण को बनारस में अपने गुरु रघुनाथ आनंद अवधूत जी से। दीजिए गुरुजी। बस मुझे लगा जब गुरुजी ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर करने लगा उन वृद्ध बाबा की सेवा। मेरे अंदर जो घिन आदि के भाव थे वो भी सब खत्म हो गए और सिर्फ रह गई थोड़ी सी। इतना कुछ सीखने को मिल रहा था इस गुरुकुल प्रणाली से, पर अफसोस
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति घर के लोगों में ही नहीं, गांव के लोगों में भी भ्रम बना रहा, जिसका कई बार मैं स्वयं गवाह रहा। देखो कितने सतरा छोर आए हो, बेचारा मोटा ने फंसा लिया। मार होती होगी बेचारे की। पूरा कर देंगे इसने, भी कितने सख्त हो गए हैं। मैं तो मेरे छोरे ने कलर को बनाऊंगी, इसकी तरक्की। मैं तो अंग्रेजी स्कूल में भेजूंगी, फिर पटर पटर करेगा वो अंग्रेजी में। मैं तो गुरुकुल में कभी भी ना डालूंगा। इनका जो भी भ्रम रहा हो भारतीय शिक्षा पद्धतियों के बारे में, पर बालकृष्ण और रामदेव का विश्वास इसी प्रणाली पर बना था। और इसी गुरुकुल प्रणाली से रामदेव ने अपने गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी से महर्षि पाणिनि की व्याकरण की पहली अष्टाध्यायी याद कर ली। फिर गुरुकुल कालवा में गुरु आचार्य बलदेव जी से व्याकरण सहित वेद वेदांग की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और बन गए रामकृष्ण से आचार्य रामदेव। उसके बाद भारतीय दर्शन, उपनिषद और वेदों के गहन अध्ययन के लिए आचार्य रामदेव देश के कई क्षेत्रों में गए। कभी दक्षिण के विद्वानों के पास, तो कभी सौराष्ट्र, तो कभी महाराष्ट्र के विद्वानों के पास। कई विरले योगियों से योग की बारीकियां समझी। युवा अवस्था में प्रवेश किए बालकृष्ण भी इस बीच गुरुकुल की पढ़ाई करके बाहर आ गए और अपने प्रिय विषय जड़ी बूटियों से निरोगिता के अध्ययन में जुट गए। कोई भी रास्ता, कोई मंजिल उनके लिए दूर न थी। जहां जिस रोग के इलाज के बारे में पता चलता, वे वहां पहुंच जाते। हिमालय पर बसे साधुओं से भूख और सर्दी को कम करने वाली जड़ी बूटियों का ज्ञान मिलता। तो यहीं के वैद्यों से लिवर रोग और माइग्रेन ठीक करने वाली जड़ी बूटियों के बारे में पता चला। कई बार पारंपरिक ज्ञान ढूंढते गलत लोग भी मिले, पर ज्यादातर सीखने को भी मिला। वैसे ही आधुनिक विशेषज्ञ यानी बॉटनिस्ट से भी ज्ञान मिला और भेड़ बकरियां चराने वाले आदिवासियों से भी शिक्षा मिली अल्सर व चोट ठीक करने की। आचार्य रामदेव की यात्रा भी जारी थी, जीवन दर्शन व योग की। लेकिन इसी यात्रा में एक और हकीकत भी सामने आ रही थी, बढ़ता भ्रष्टाचार और देश में गिरते भूख। बचपन की पीड़ा सुन। इस आत्मचिंतन का नतीजा ये हुआ कि आचार्य रामदेव ने एक गुरुकुल का संचालन करने की सोची और वे जा पहुंचे गुरुकुल किशनगढ़ घासीदास। योजना ये थी उनके मन में, उन्हें अब गुरुकुल प्रणाली से कोई एक नहीं, कई चरित्रवान आईएएस आईपीएस ऑफिसर तैयार करने थे, जिनके जरिए वो भारतीय व्यवस्था के कायाकल्प का विचार बनाए थे। उधर देश में भ्रमण करते आयुर्वेद के ज्ञान से सशक्त हुए आचार्य बालकृष्ण ने इस प्रणाली को जन जन में फैलाने के लिए इसकी चर्चा अपने मित्र आचार्य रामदेव से की कि वे अब गुरुकुल से निकलकर बाहर की दुनिया को संबोधित करें। आचार्य रामदेव भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। और दोनों जा पहुंचे हरिद्वार। और यहां से ये दोनों सीधे उतर गए समाज सेवा में।
अरे अरे महाराज ये क्या कर रहा है, ये हमारा काम है। अपनी बस्ती में सफाई का आगे भी ख्याल रखना। आप अपनी बस्ती का ख्याल रखेंगे, सफाई सुथरी। अरे महाराज, उधर वो माता जी का भी हाल पूछना। जी चलिए। अरे जरा जल्दी जाओ, ये लोग मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। प्रणाम महाराज, गुरुजी हैं आपसे। प्रणाम बाबा। राम राम बाबा, लाए मेरे लिए भी बेटा? हाँ माँ, लाया हूँ आपके लिए भी। जी प्रणाम महाराज। नमस्कार नमस्कार। महाराज जी प्रणाम। बहुत प्रसन्नता हो रही है तुम लोग, बहुत प्रशंसा सुन रहा हूँ कई दिनों से। यहाँ उन्हें बिना आमंत्रण श्री शंकर देव जी महाराज से उनके कृपालु बाग आश्रम को चला दिखा। और इस बीच तुम तो मेरे भगवान। देश के लोगों की गरीबी, अशिक्षा, अभाव और शोषण देखकर उनका मन विचलित हो गया। आराम होती है। और सरस्वती देवी कैसे हो, ठीक हो? राम राम। हाँ थोड़ा फायदा तो है आपकी दी दवाई से। बाकी फायदा तब होगा जब तुम्हारा आदमी तुम्हें दारू पी करके पीना बंद कर देगा। वो ना सुनता मेरी। आओ। यही ठेके पे पड़ा हुआ है। जरा हम ठीक कर दे। बहुत से परिवारों को आपने बर्बाद करके रख दिया महाराज। कौन हो, किस काम से आए? अरे भाई तुम्हारे काम से आए। तो फिर मेरे आदमी की भी छुड़ा दो दारू। ये भगवान, तुम्हारा आदमी भी दारू पीता है? कहीं पत्नी की बेबसी देखी पति के हाथ, तो कहीं पति की दुर्दशा देखी दमनकारी तंत्र के हाथ। कहीं जाति प्रांत और भाषा के नाम पर देश में आग की लपटें दिखाई दी, तो कभी सांप्रदायिक दंगों में देश को धड़कते दिखा, तो कभी एक दूसरे के संप्रदाय को भी खरीदते देखा, धर्म फैलाने के लिए नहीं, अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। क्यों भाई, किस चीज की खुशी मनाई जा रही है? ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करके क्यों आ रहे हैं? धर्म परिवर्तन क्यों? उनके पिताजी जो है बहुत बीमार थे, फिर जो है बाहर वाले लोग हैं ये आए और उन्होंने उनकी खूब सेवा की, मतलब दवा, घर खर्च सब, और फिर जो है उन्हें बताए अपना धर्म परिवर्तन कर देने के फायदे, तो इन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अपराध और बलात्कार की घटनाएं सुन मन दुखित था। ऐसा लगा इस पीड़ा से पैदा हुए आक्रोश से तो खुद अपनी ऊर्जा का पतन होगा। जब इतने सारे मुद्दों पे हमला है, तो प्रथम आत्मशक्ति का संचय करना होगा। औरों को जगाने से पहले खुद को जगाना होगा। और पहुंच गए दोनों गंगोत्री में, भारत की तपोभूमि, गंगा की जन्मभूमि गंगोत्री। यहाँ आज भी कई कई पुण्य आत्माएं खूब ध्यान जप तप में बैठी हैं, आत्मोन्नति की आस लगाए। ये दोनों की जा पहुंचे वहीं की गुफाओं और कंदराओं के बीच, उस तपोवस्था में पहुंचने जिसका संकल्प बचपन में किया था। अज्ञान में उतरकर ज्ञान को पाना, क्योंकि निर्विचार स्थिति में पहुंच गए। दिव्य विचार का अवतरण होगा, स्वयं की जीत होगी। क्योंकि जब प्रज्ञावान होकर इंद्रियों से, भोग वासनाओं से आगे सदाचार, सत, संयम रूपी योग वही तो जी इंद्रियों पर नियंत्रण और अध्यात्म की पूजा, यह बचपन से ही मेरे हृदय में थी, और वह भी तब जब मैंने उधर स्पर्श किया, और समाज सुधार की भावना की भी बचपन से ही मेरे हृदय में। चाचा अगर आप वीडियो का पीने की आदत नहीं छोड़ो तो आज तो मैं
खा ले। खा ले। इस पूर्णमासी को बाबा बख्शीदास जी के सत्संग के छोड़ दो और भी तो खाना खा ले बेटा। खा ले। बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ की जिद में होता है बेटा। सुमित्रा, कुछ खबर मिली बेटे की? क्यों? तुम्हारा आदमी पता नहीं लगा रहा? क्या बताऊं? वो तो कहते हैं सही राह निकल पड़ा है बालकृष्ण, बढ़ने दो उसे, रोको मत। हाँ, तुम्हारे आदमी ने भी तो कितनी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की थी। अब क्या कहें, कोई कोई लोग अपना अच्छा भला घर छोड़कर जाने क्या ढूंढने निकल पड़ते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, पता नहीं क्यों। जब तक ध्यान द्वारा व्यक्ति की स्वयं से पहचान होगी, उसकी आत्मशक्ति जागृत होगी। पर ये मन वश में आए तो न। अर्जुन ने भी तो कहा था कृष्ण को कि वायु को काबू किया जा सकता है, पर मन को नहीं। ध्यान में बैठने पर भी मन या तो खोया रहता है अतीत की यादों में या भविष्य की। समझना ये है ये नींद हो चुका है तथा भविष्य अभी आया नहीं। अतः योग का अर्थ है वर्तमान में जी। और वर्तमान में जीना जीवन को उत्सव बना। क्यों स्वामी जी, कुछ फर्क पड़ा? ये बालकृष्ण जी जब सेवा करते हैं बहुत फायदा होता है। देखना बालकृष्ण, एक दिन तुम बहुत बड़े वैद्य बनोगे। मन के पार जाने से ही व्यक्ति अपने अस्तित्व से जुड़ता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। गुरुजी, हमारा भाग में का लिखा है, कुछ बताएं। अरे हाथ तो ठीक है, अपने कर्म अच्छे कर लो, भाग्य तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा जी, आप खांसते ही रहोगे का क्या तकलीफ है? हाँ, लगता है आपको दमा की बीमारी। आओ मेरे पास आओ, आपको योग कराता हूँ। अतः योग का अर्थ है अपने केंद्र से जुड़ना और अपने ही स्वरूप का दर्शन सबने करना। यही तो है साधना का फल, मुक्ति का फल। प्रभु दर्शन की एक एक क्षण, एक एक कण, अभीप्सा, तितिक्षा, जिज्ञासा, ध्यास, भूख, विरह, मुमुक्षा, जीवन में आने वाले समस्त दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि क्लेश, वह समस्त अशुभ का त्याग करते भगवान के प्रति समग्र समर्पण, अनकंडीशनल सर्विस, इसीलिए मुक्त।
कैसे ठीक हो गया? कुछ कहने को मन ही नहीं, बस प्रभु की आज्ञा के लिए जी चाहते तो आचार्य रामदेव भी यही थे, पर क्या यही भूमिका थी उनकी इस जीवन में? आंधियों में भी दिया जलाएंगे हम, आंधियों में भी दिया जलाएंगे हम, दुखी जन का दर्द मिटाएंगे हम। आओ हाथ बढ़ाए बाजुओं को मिटाए, हौसले कम होना तेरे देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे। जो कहते थे रोशनी लाएंगे हम देश मेरे, जो कहते थे रोशनी लाएंगे हम, कोने कोने से अंधेरे मिटाएंगे हम। होके मोह में अंधकार के काले धंधे सूरज को निकल गए तेरे देश मेरे, ओम दादाजी, बालकृष्ण, मैंने कुछ सोचा। भैया, बात तो करनी पड़ेगी और कुछ करना भी पड़ेगा। आचार्य रामदेव को लगा आत्म स्वरूप में आ जाने से जो ऊर्जा प्रकट हुई है उन्होंने, अब उन्हें इस ऊर्जा, इस बोध को वापस समाज में लाना होगा, क्योंकि मां भारती पुकार रही है उन्हें इस बार कुछ अलग करने के लिए। उन्हें लगा आगे की आध्यात्मिक यात्रा अब इन सेवाओं के साथ साथ बाबा जी। ओ प्रणाम भाई। बाबा जी, हम आपको कई दिनों से ढूंढ रहे थे बाबा जी। बाबा जी, हम पर आपका बड़ा उपकार हो गया। क्या हुआ? वो जो हम आपके साथ वो सांस लेने वाला व्यायाम करते थे ना, उससे हमें बड़ा फायदा हो गया। क्यों, जग गई कुंडली? नहीं, कुंडली नहीं जगी, लेकिन वो जो हमें मिर्गी के दौरे पड़ते थे ना हर दूसरे तीसरे दिन, वो नहीं पड़े अभी पिछले 3 महीने से। ये मेरी पत्नी है, इसको भी कमर में दर्द रहता था, गिर गई थी ना एक बार, मैंने भी इसको भी सिखा दिया वो सांस लेने वाला व्यायाम। अब इसको भी बहुत फायदा है। प्रणाम स्वामी जी, मेरा आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया था, अभी चेक करवाया तो पता चला कि वो 80% ठीक हो गया है। मैंने तो बस आपका वो सांस वाला व्यायाम। योग आत्मोन्नति के साथ साथ रोग निवारण का भी साधन है, ये तो पता था, पर इतने बड़े रोग भी योग ठीक कर सकता है, इसके प्रमाण जब गंगोत्री में सामने दिखाई देने लगे तो दिखाई देने लगा आगे का मार्ग और प्रभु का संदेश, जो अब उन्हें लोगों तक पहुंचाना था। हे प्रभु, हे मां गंगे, हम तेरे पुत्र आज ये दृढ़ संकल्प लेते हैं, हम अब अपना संपूर्ण जीवन लोगों को निरोग बनाने में ही लगे।
वे भारत को स्वस्थ, समृद्ध, चरित्रवान बनाएंगे तथा अपने पूर्वजों की संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक व गौरवान्वित बनाएंगे, ताकि आगे चलकर फिर कोई उन्हें भ्रमित न कर सके। ये वादा है हमारा जननी आभार की तरफ से। अर्जुन कहाँ हो? विधि क्या? अरे भाई नहीं विधि क्या? अरे महाराज ये महाराज मिली पर ये ये स्वामी जी भी मिले। स्वामी जी ने बताया गंगनानी के बुग्याल में बहुत सारी दिव्य वनौषधियां होती हैं, बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटियां। यदि आप कहें तो महाराज जी प्रणाम महाराज। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? हरिओम तत्सत, बाकी सब काम जब उतर तो रहे मैदान, पर मन कहीं नहीं हिमालय में छूट रहा था। ऐसे सच्चे साधुओं के पास गंगा के उस वेग में, तपोवन की विशालता, उस पवित्रता जो पल पल उस परम सत्ता के होने का बोध कराती है। आ गए? राह देख रहा कब से, पता है, पता था दोनों एक दिन तुम दोनों अवश्य आओ और यहीं से अपना कार्य शुरू करो। यहीं हरिद्वार से मेरे गुरु कृपालु देव जी की तपोभूमि से, इस महान शहीदों वीरों की धरती से। वीर आया करते थे? हाँ, राज बिहारी को अपने
अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ यहीं तो गुप्त मीटिंग किया करते थे। यहीं से स्वामी शंकर देव जी के सहयोग से व सहयोगी स्वामी मुक्तानंद, स्वामी कर्मवीर व अन्य बंधुओं के साथ मिलकर सन 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की गई। उस कृपालु बाग आश्रम से जहां कभी स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का नाद बजता था, नाद आज भी स्वतंत्रता का ही था, मगर स्वतंत्रता मात्र अंग्रेजी राज से हमें स्वतंत्रता चाहिए अपने तरकी हमको शिक्षा आजादी चाहिए हमको। देखो, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा, यह मेरा जान किया हुआ नहीं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों से जो हमने योग और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, मैं मात्र उसकी याद दिला रहा हूं। कृपालु बाग आश्रम बन गया था रणक्षेत्र इतने सब मुद्दों का। अब करेंगे हम भुजंगासन के बाद प्राणायाम। देखने में ये प्राणायाम बहुत हल्का लगता है, लेकिन इसमें सब समस्याओं का समाधान। गुरुकुल के पढ़े हुए संस्कृत पढ़ाने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। कितनी बार सुन रखा था ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों को। मैंने सोचा मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, और वहां भी कुछ करके दिखाऊं। और फिर मैं पहुंच गया पोरबंदर। दोनों पैरों को सामने रखिए, हाथों को सांस भरते ऊपर उठाओ और बहुत बढ़िया आचार्य, बहुत સરસ। એવું છે કે ભાઈઓ અને બહેનો, આચાર્યજી આપણને યોગ તો શીખવાડી રહ્યા છે, પણ એ પછી એકદમ ફ્રી છે, તમારી ટ્રીટમેન્ટ પણ કરશે। जिनको भी कोई रोग है, गाय ना गाओ, आचार्यजी ने बताओ, गारंटी સાથે કહું છું, बहुत आराम मिलेगा। ए મોટા ભાઈ, આપને बताओ ने તમારો આર્થરાઇટિસ। હવે મારે નથી બતાવું, હું હકીમ ખતરે છે। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अब्दुल, हमें लगता है कि आप सचेत कोई पीर छो। क्या हो गया? अरे साहब, वो बता था ना, एक्यूप्रेशर। ए जी, उससे तो मेरी एडी का दर्द बिल्कुल सर हो गया। साहब, एकड़ी पे खड़े होने को नहीं बनता था। हाँ, गंदा टपट हो रहा था। और साहब ने जो दवा बताई थी, वो बाजार में मिल ही नहीं रही। ये बात साची छो। અત્યાર સુધી બજારમાં મારી દવા મળે જ નહીં। અમારે શું કરવું તમે કહો। तो फिर मेरा भी खरीद लियो ने एक्यूप्रेशर और दवा भी लगी दी। अरे तो ठीक है, जब शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ बाजार में नहीं मिल पा रही, तो तुम लोग खुद ही दवाइयाँ बनाना क्यों नहीं शुरू करते? कैसे? कहाँ से? यही कृपालु बाग आश्रम से। और कहाँ से? क्यों, तैयार हो? हाँ, हमेशा। मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हारा इंतजार था। और मुझे ये भी पता है कि पूरे देश को तुम्हारा इंतजार
अरे भाई पार्किंग के किराया का मिला तो वापस कर दे, नहीं तो सुना लगा 10 रुपए किराया और चढ़ जाएगा। अच्छा भ्राता जी, साइकिल तो रख के लौटा दो। उठाइए। अरे सब्र टूटे तो क्या है, हौसले छूटे तो क्या है, हंसती को अपनी मिटा ले, आरज़ू को अपनी जगा ले, तू पतंगे जैसा मचल, लोग की आगोश में जल, हाय रे तू चलता चल हर पल, क्षमा करना महाराज जी, आज ज्यादा ही तेज हो गया पानी का बहाव। वह पथ क्या पथ कुशलता क्या, इस पथ में बिखरे शूल न हो, ना विकसी धैर्य परीक्षा क्या, जब तारा ही भूल न हो। अरे वाह महाराज जी, वाह वाह, क्या आपने तो हमारा दिखना चरणों को छूता तू चल, हाय रे बरगीला ओस का चल, छेड़े की धुन चल, पानी बन बह जा कल कल राधा जी, आप अपना भी तो ध्यान रखा करो, ये दवाई ले लो। ये पैर के छाले तपती धूप के भाले, कौरा विरागों में डाले, बेखौफ सपने सजा ले, बन को मिल जाए बल, पैदा कर ऐसी हलचल, हलचल सोच लो आचार्य राम, ये संकल्प आसान नहीं है निभाना।
ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण गरिमा के साथ निभाया तुमने नाम। अब तुम गृहस्थ आश्रम में जा सकते हो अगर जाना चाहो। जाना चाहो तो सोच लो, फिर प्रेम ना कर सको। प्रेम ही तो कर सके। असीम इनका मतलब है परिवार, फ्री फ्रेंड। इनका भी तो स्थान है जीवन में। उनको वो प्रेम मिले जिनको है उसकी तलाश। मुझे तो मेरे भगवान ने माता पिता और सारा संसार अब स्वामी रामदेव जी संन्यास धर्म का संकल्प ले। कृष्णा विद्यैष्णा लोकैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः अभयमस्तु स्वाहा। मैं आज से पुत्र वशिष्ठ आदि के मोह से मुक्त कर अपने संन्यास धर्म का पालन करूं। मैं धन के बड़ों से मुक्त रह इसको प्राप्त आज व आध्यात्मिक सामर्थ्य तो भगवान की प्रसन्न व लोक कल्याण के लिए मैं आज शिक्षा का त्याग करके अनासक्त होकर अपना कर्म करूंगा। मैं आप सब प्राणियों को अभय दान प्रदान करता हूँ। बहन जी रो मत, आपने अपना पुत्र स्वामी रामदेव विश्व को अर्पित कर दिया है और उनका तो जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। उस वक्त तो लगा कि ऐसा बेटा जो संन्यास ले ले, मेरा तो बहुत ही महान बेटा था, बहुत बढ़िया करता, मैं तो नहीं जानू मेरे लिए कुछ करेगा। तो अब तो देश की खातिर सब कुछ कर रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब्बा देख मारू गाड़ी चला भाई। महाराज कहाँ बैठते बड़े बच्चे? अरे छेड़ मत इसे। बेटा चुप बैठो, बड़े डॉक्टर आने वाले हैं। चुप रहो, देखते नहीं पापा के गर्दन में दर्द है। अरे संभालो इन्हें, कुछ तोड़ ताड़ देंगे। कभी यहाँ दर्द। अब मैं तुझे कमा के खिलाने के लिए तो दर्द हुआ है और तू है कि ढाई लोग तो बताते नहीं है बाप से कैसे बात करते हैं। बेटा पापा से अच्छे से बात करते हैं। औरों से नहीं, हाँ पापा। अरे मेरा चल बोलिए, पेशेंट आप ही हैं? जी आप, मेरा मतलब है आप बाहर फूट रहे थे ना मजदूरों की तरह, लुंगी बांधे तो मैं समझा वो आप कोई मजदूर। जी जी बैठिए। हाँ ये नहीं, ऐसा नहीं, आप नाड़ी दिखाइए जरा। इधर 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 बैठिए। बहुत गैस बन रही है, बहुत ज्यादा पेट गड़बड़। जी बिल्कुल, बहुत गैस बनी हुई है, दौड़ने की आती नहीं है, किस्तों में जाना पड़ता है, इसलिए दफ्तर में भी लेट हो जाता हूँ। और ये गर्दन के नीचे आती नहीं है, देखिए। स्वामी जी को पता था ये रोग उन्हें लोगों को शरीर से भी करना है और मन से भी। तनाव ठीक होगा तो रोग ठीक होंगे। और
योग एक स्वस्थ जीवन दर्शन है। योग उपचार की वैज्ञानिक पद्धति है जो हमें विकारों और तनाव से मुक्त करता है। पर जिस देश ने योग आयुर्वेद की शिक्षा पूरी दुनिया को दी, उसी देश में योग आयुर्वेद का कोई विषय ही नजर नहीं आ रहा है। उस समय एक योगी ने मैदान में उतर कर योग को चिकित्सा विज्ञान के रूप में फैला दिया। भारत के घर घर में लोगों पर विजय पाने की 2007 की बात है। मेरे बच्चे को एक आपसे दिखाई नहीं दे रहा था और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के बाद भी उसका जो चांसेस है वो 15% है। और बाद में जब हमने स्वामी जी को बिल्कुल देख के अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने बोला चमत्कार है। मुझे माइग्रेन नाम की बीमारी थी, मेरा बहुत सर दुखता था, उसमें मुझे अनुलोम विलोम और कपालभाति से बहुत कुछ लाभ हुआ और आज शिविरों में बढ़ने लगी। टीवी सेट्स के सामने पार्क्स में लोग दिखने लगे, प्राणायाम करते, रोगों से जूझते। लोगों में उम्मीद जग गई थी, इतना सरल उपाय हो सकता है निरोगी रहने का। डॉक्टर ने कहा था जब तक पीओगे तब तक देने की, और मैंने 14 साल तक भोजन की थी। पिछले 5 साल में मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया और प्राणायाम बहुत लाभ। लाखों लोग जुड़ने लगे और लाखों ने दान दिया। 2005 के अंत तक माने दिसंबर तक हमारी पूरी तरह से मदद की गई। आयुर्वेद की गोली खाई मैंने 1 महीने में और चश्मा सबसे पुराना हमारा रोग जो है वो उतर गया। बहुत बहुत प्रणाम आपको। भारत को भारतीयता से मिलवाया, उनमें आत्मस्वाभिमान जगाया। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में स्थापित ये पौधा 10 सालों में लोगों के सहयोग से भव्य पतंजलि योग पीठ में स्थापित और फिर गए योग आयुर्वेद को जन जन में फैलाने की। आयुर्वेद रोग प्रशिक्षण नाड़ी से तो है ही ना, साथ में आत्मिक मशीनों से भी है। जबकि दिन शुरू होता है इस अस्पताल में हवन और विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ, जैसे इनके बचपन में हुआ करता था। एक योग स्थलों का उद्घाटन इन्होंने अपनी अपनी माता गंगा में वसुंधरा देवी से करवाया। जब मिलने लगा लाभ और बढ़ने लगी लोगों की भीड़, तो इतनी बड़ी जगह की छोड़ पड़ गई। इसलिए मिला द्वितीय चरण लाभ बालकृष्ण योग आयुर्वेद के माध्यम से देश और दुनिया को स्वस्थ बना देंगे, परंतु हरिद्वार आने वाले गरीब असहाय लोग तो उनके लिए बना दी एक विशाल धर्मशाला, जहां 1000 लोग निःशुल्क रह सके और 5000 लोग निःशुल्क प्रसाद पा सके। कहीं साधनों की कमी थी समाज में, कहीं भावनाओं की, तो बना दिया पतंजलि आश्रम, जहां वृद्धता में आत्मसम्मान और सुख के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक औषधियों को बृहद स्तर पर निर्माण या उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देशवासियों के सहयोग से एक विशाल आत्मिक वापसी तैयार करनी है, जहां औषधि निर्माण के साथ विश्व के अत्याधुनिक मानकों के अनुसार अनुसंधान भी किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। जो प्रोडक्ट प्रमाण पे नहीं उतरता वो रिजेक्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, आचार्य जी स्वयं भी इंस्पेक्शन करते हैं। और रोगियों के कष्ट निवारण करने लगी जड़ी बूटियों
कार्यों से बनी औषधि। जैसे ही ये विस्तार आर्थिक उन्नति लाने लगा, वैसे ही बीच में यथाहिरा आरोप ये लगाया माननीय बहन ने कि स्वामी रामदेव दवाओं के अंदर आदमी की खोपड़ी मिलाकर के अनैतिक काम कर और देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं। घटना मन को दुखा, पर के देशवासियों के प्यार और स्वीकृति ने उसका मुंहतोड़ जवाब एक षड्यंत्र है संस्था को बदनाम करने के लिए, योग और आयुर्वेद की विधि को विराम करने के लिए, जो स्वामी जी और आचार्य जी की सभ्यता में चला रहे हैं। इसके अलावा दरअसल सरकार ने जो नमूने आश्रम की औषधियों से लिए थे, उसमें दवाओं में हड्डियां और मानव की खोपड़ी का नामो निशान कहीं नहीं है। विरोधियों ने जितना विरोध किया, उतना ही लोगों का प्यार और संस्था की शक्ति बढ़ती गई। आयुर्वेद व योग विश्वविद्यालय का काम शुरू कर दिया। पतंजलि योगपीठ ने एक बड़ा सा योग ग्राम भी बना दिया लोगों के तनाव कम करने के लिए। योग्य चिकित्सक के बिना सही चिकित्सा संभव नहीं, इसलिए आयुर्वेद कॉलेज बना दिया पतंजलि योगपीठ ने। आयुर्वेद में प्रचार न होने में योग्य चिकित्सकों की कमी है और एक लंबे अंतराल तक इसके ऊपर अनुसंधान न हुआ है, तो तैयार होने लगे यहाँ से योग्य आयुर्वेद डॉक्टर्स। पतंजलि योगपीठ ने प्रयत्न किया जीवनदायिनी जड़ी के संरक्षण और संवर्धन का, पर डेटा की आवश्यकता थी। दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने की जरूरत है। स्वामी जी भी जानते थे देरी और उनके प्रिय बाल का दूर का संबंध नहीं है, तो रिकॉर्ड होने लगे कंप्यूटर्स पर स्वास्थ्य से जुड़े योग के परिणाम। राष्ट्र की सेवा मात्र एक प्रकार से ही नहीं, अभी जहाँ जहाँ देश में दुख, डर, पीड़ा, अभाव, वहाँ वहाँ जाना। बिहार बाढ़ के पीड़ितों की मदद हो या सुनामी के पीड़ितों की, देश पर कुर्बान होने वाले वीरों को सम्मान देने की बात हो, सभी कार्यों में सहायता हेतु पतंजलि योगपीठ पर था। गंगा बचाओ आंदोलन पर भी सब धर्मों के लोगों को साथ लेकर गंगा को राष्ट्रीय धर्म अर्थात दर्जा दिलवाया। इसी बीच एक बड़ा कदम था जब आचार्य बालकृष्ण ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर संजीवनी की खोज कर डाली। एक और पीड़ा का भी समाधान करना था स्वामी जी, किसान की आर्थिक व्यवस्था में सुधार। इसको संबोधित करने का एक छोटा सा तरीका सुझाव, एक बड़ा सा हर्बल मार्ग बनाकर जहां किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिले और जिस उनकी शिक्षा पद्धति ने विषमताओं में भी अविचलित रहकर पुरुषार्थ व सेवा करना सिखाया, उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति लोगों को जागरूक करके बच्चों को प्रेरित करना था। इसलिए गुरुकुल किशनगढ़ खासेड़ा का संचालन पतंजलि योगपीठ ने अपने हाथ में लिया। स्वामी जी महाराज की एक इच्छा थी कि हम एक ऐसे गुरुकुल का संचालन करें जहां पर आधुनिक शिक्षा और इस मिट्टी से जुड़ी शिक्षा दोनों का संगम हो। धीरे धीरे पूरे विश्व में बाबा रामदेव के प्रचार के कार्य स्वीकृति मिलने लगी। कभी न्यू जर्सी में सम्मान मिल रहा था उनके सामाजिक कार्यों को, तो कभी न्यूयॉर्क की नासू काउंटी में
कभी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में स्कॉटलैंड में तो एक पूरे उन्होंने भारतीय योग व आयुर्वेद की गतिविधियों को स्थापित कर योग संस्कृति का झंडा गाड़ दिया। पड़ोस में बसे नेपाल में भी योग व आयुर्वेद की गतिविधियों से लोगों का उद्धार किया। जी बेटा पूछिए। स्वामी जी, आपके पास भी हमारी तरह दो ही हाथ है, दो ही पैर है और हम सब की तरह एक ही मस्तिष्क, लेकिन फिर भी आप इतना सारा काम कैसे कर पाते हैं? स्वामी जी, एक बात तो हम सभी आपसे जानना चाहेंगे। पिछले 10 सालों में आप दोनों के रहन सहन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, परंतु आपकी गतिविधियों में इतनी प्रगतिशीलता के पीछे क्या रहस्य है? एक जीवन में इतना सब कुछ असंभव सा लगता है। देखो बेटा, असंभव को संभव करने का अपार सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति, ऊर्जा हमारे ही भीतर है। बस समय का सम्मान करो। 6 घंटा नींद की, 1 घंटा योगाभ्यास, 1 घंटा नित्य कर्म और 2 घंटा परिवार को देते हैं। 14 घंटा बिना रुके निरंतर परिश्रम। एक दिन आप आसमान की ऊंचाइयों तक जरूर बादलों में झुको, संकटों के सामने झुको और चिंताओं से विचलित ना होकर जब तक दम में दम है, बेदम नहीं, जब तक ध्येय न मिल जाए तब तक आगे बढ़। स्वामी जी, आचार्य जी, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखो बेटा, मेरा जन्म और राष्ट्र पानी के लिए इस देश की मिट्टी में पैदा हुए अन्न जल को खाकर के जीवित, इस देश की माँ बहन बेटी, इन करोड़ों भारतीयों के आंसू मेरे दिल की वेदना पीड़ा और उनकी खुशहाली मेरी प्रसन्नता। देश का प्रत्येक अभिमानी सब देशवासी समृद्ध, संस्कारवान, चरित्रवान, एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से मेरी अनुज मार्गदर्शन करते हैं। योग और आयुर्वेद देशवासियों की सेवा करना पर इस सब को प्रचलित करवाने के लिए और एक संस्कारवान भारत और विश्व का निर्माण करने के लिए मेरी सबसे पहली लड़ाई भ्रष्टाचार से। हम अपनी पूरी ताकत भ्रष्ट व्यवस्थाओं के भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगाएंगे और भ्रष्टाचार करके टूटा हुआ देश का लगभग देश में वापस लाएंगे और एक ही दिन में भारत को गरीबी, भूख, अभाव एवं अशिक्षा से मुक्त बनाएंगे। संसद रास्ता रोके, चाहे खाकी दे हमें चोटे, आंखों में आंखें डाले, सीने पे लाठी रोके। व्यवस्था के बदले जानिस में नहीं भूखेंगे, फिर अहिंसा से हम जीत पाएंगे। आत्मशक्ति हम इतनी जगाएंगे। गांव गांव में जाएंगे, सोचे नहीं फैलाएंगे,
योग से दुनिया सारी होगी। तुझे प्रणाम। बस दो को जगह जागो और जगह यही है जीवन से पलायन में रहना है। यही योग है। अनासक्त रहेगा, कर्म फल की इच्छा से रहित होगा, सभी की ओर अग्रसर होना है। स्वामी जी, इस रास्ते में कोई डर धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी माँ, शांति जिसकी पत्नी, सत्य जिसका मित्र, दया जिसकी बहन, संयम जिसका भाई, भूमि जिसकी शैया है, दिशाएं जिसके वस्त्र, ज्ञान जिसका भोजन है, ऐसे कुटुंब वाले योगी इंसान को क्या किसी का डर? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेटे को, जिन्होंने हमें अभी ये योग यात्रा दिखाई और बहुत अच्छी